हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पे मिलते हैं आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई यूज़फुल वीडियोस। अगर आपको भी ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कि जो डीएनए है इतना वास्ट, इतना बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, तो वो छोटे से न्यूक्लियस में पैक कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस हमेशा ही मिलती रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इंसानों का जो डीएनए है, हर एक सेल में 6 बिलियन बेस पेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उनको एंड टू एंड लगाया जाए तो हर एक इंसान के हर एक बॉडी सेल में लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग जो है डीएनए है। तो अब इतना बड़ा सारा डीएनए जो है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक किया हुआ है, आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। अगर डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसको पैक करने का एक ही तरीका है कि उसको कॉम्पैक्शन के साथ पैक किया जाए। अब क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो एसिडिक है बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से, तो जो कॉम्पैक्शन और फोल्डिंग है, लेकिन डीएनए की जो पैकिंग हुई होती है वो होती किस आधार पे है। देखिए, जैसे हम लोग कोई चीज़ पैक कराते हैं, कोई गिफ्ट पैक कराते हैं, तो हम लोग उसको पैक करने से पहले उसका साइज़ देख कि कैसी पैकिंग अच्छी लगेगी। तरह जो डीएनए है उसकी पैकिंग के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग उसे मॉलिक्यूल का नेचर देखें। तो जो हमारा डीएनए है तो ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह क्या है कि डीएनए में बहुत सारे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप्स अटैच हैं। इसीलिए जो डीएनए है उसको एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर पैक किया जाता है ताकि उससे वो अट्रैक्शन बनी रहे और जो डीएनए है वो बिल्कुल साथ इंटैक्ट रहे। और वो जो कोर होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन्स। जो डीएनए है उनकी पैकिंग होती है प्रोटीन्स के ऊपर और उन प्रोटीन्स को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। जैसे ये है, देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये है हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये भी स्ट्रक्चर जो है ये है हिस्टोन प्रोटीन। और ये ऊपर जो ब्लू कलर की आपको रस्सी से जैसी लिपटी हुई दिख रही है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है डीएनए हेलिक्स। तो इस तरह से ये जो डीएनए हेलिक्स है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपटा होता है और इसी के थ्रू डीएनए की पैकिंग होती है। क्रोमोसोमल डीएनए इज पैकेज्ड इनसाइड माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स। कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो हिस्टोन्स की हेल्प से पैक हुआ होता है। अब हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन्स है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड। और अब इस अपोजिट चार्ज की वजह से दोनों एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स काम करने लगती है, जिस वजह से जो डीएनए है वो हिस्टोन्स के साथ अटैच हो जाता है। और अब क्योंकि हमारे जो हिस्टोन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसीलिए दोनों जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स शो करते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की। और डीएनए से मिलके जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम है ये हमारी डीएनए पैकिंग की यूनिट है। अब देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एक न्यूक्लियोसोम। और अगर हम लोग बोलें कि डीएनए किन यूनिट्स में पैक होता है तो आप लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये जो एक न्यूक्लियोसोम है इसमें भी 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। वो है H2A, H2B, H3 और H4। ये जो H4 है ये तो जो देखिए ये वाले 4 हिस्टोन्स, ये जो 4 हिस्टोन्स हैं ये हैं कोर प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोसोम की कोर है जिसके ऊपर सारा का सारा डीएनए जो है लिपटा हुआ है। इनको न्यू बॉडीज भी बोल देते हैं।
ये जो 4 हिस्टोन्स हैं ये मिलके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। जो डीएनए है इनके ऊपर अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन। इस हिस्टोन को प्लगिंग हिस्टोन भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों? ये जो हिस्टोन है ये जितना भी डीएनए इन न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर बाउंड हुआ है ये उसको इंटैक्ट करके रखता है कि वो इन हिस्टोन्स के ऊपर ही लिपटा रहे। बेसिकली ये काम करता है एक पेपर क्लिप का जो 2 कागजों को आपस में जोड़ के रखती है। वैसे ही ये जो हिस्टोन प्रोटीन है H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए को इंटैक्ट करके रखता है हिस्टोन्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करें कि जो एक न्यूक्लियोसोम है उस पर कितना डीएनए बाउंड हुआ है, तो एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर यानी कि 8 हिस्टोन के ऊपर आपने याद रखना है, एक जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 9 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, 8 कोर प्रोटीन्स और एक प्लगिंग प्रोटीन। तो एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 1.65 टाइम्स के अराउंड जो है डीएनए बाउंड होता है। हम लोग आ जाते हैं लिंकर डीएनए के ऊपर। लिंकर डीएनए जो है वो इस तरह ज़रूरी है क्योंकि लिंकर डीएनए ही वो डीएनए है जो 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में अटैच करके रखता है। लिंकर डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, लिंकर डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि ऑलमोस्ट 38 to 53 बेस पेयर लॉन्ग होता है। अभी देखिए लिंकर डीएनए जो है उसकी लेंथ 38 से 53 बेस पेयर तक हो सकती है। अभी देखिए ये जो डीएनए इस न्यूक्लियोसोम से लेके यहाँ तक इस न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए और इसकी लेंथ है अराउंड 38 to 53 बेस पेयर। ये जो है 2, देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2। लिंकर डीएनए 2 अलग अलग न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ के रखता है। लिंकर डीएनए H1 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ भी अटैच होता है। तो इस तरह से ये H1 हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ काम करके जितने भी न्यूक्लियोसोम्स हैं उनको बाइंड करके रखता है। लिंकर डीएनए और एक न्यूक्लियोसोम जो होता है ये जब इकट्ठे आ जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। लिंकर डीएनए इज सीन एज द स्ट्रिंग इन द बीड्स एंड स्ट्रिंग मॉडल विच इज मेड बाय यूजिंग एन आयनिक सोल्यूशन ऑफ एन क्रोमैटिन। देखिए जो लिंकर डीएनए है वो बिल्कुल उस स्ट्रिंग की तरह है जो डीएनए का बीड्स एंड स्ट्रिंग मॉडल है। देखिए डीएनए कैसा होता है, डीएनए की पैकेजिंग कैसी है, इसके लिए एक बहुत ही फेमस मॉडल बना हुआ है और वो जो मॉडल है उसका नाम है बीड एंड स्ट्रिंग्स मॉडल। वो उसका मतलब क्या है कि जैसे एक मोतियों की माला होती है जो धागे में पिरोई होती है, हमारा जो डीएनए है वो भी उसी तरह का है जिसमें जो लिंकर डीएनए है वो उस धागे की तरह है जिसपे मोतियों जैसे न्यूक्लियोसोम लिपटे हुए हैं। न्यूक्लियोसोम्स गिव्स ए बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर माइक्रोसोम। देखिए न्यूक्लियोसोम्स जो है वो बीड्स की अपीयरेंस देते हैं और लिंकर डीएनए देता है स्ट्रिंग की अपीयरेंस। द बीडेड स्ट्रिंग इज कॉइल्ड टू फॉर्म सिलेंड्रिकल कॉइल और सोलिनॉइड हैविंग 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। अब ये जो बीडेड स्ट्रिंग है न्यूक्लियोसोम पे आके बात नहीं खत्म हो जाती, जो हमारी डीएनए की बीडेड स्ट्रिंग्स हैं वो और ज़्यादा टर्न और बना लेती हैं एक सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो होता है आपको पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग जैसा, वो बनाती हैं एक सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड का हर जो टर्न है यानी कि ये जो एक लूप पूरा हुआ है, सोलिनॉइड के हर टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम्स का मतलब क्या है कि हर एक न्यूक्लियोसोम में 9 हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। देखिए जो न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि एक न्यूक्लियोसोम जो है, जैसे कि ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। जो एक न्यूक्लियोसोम है उसकी अप्रॉक्सीमेट थिकनेस होती है 10 नैनोमीटर। जो और ज़्यादा कंडेंस होने पे जब वो जो डीएनए है सोलिनॉइड स्टेट पे आ जाता है तो उसका जो डायमीटर हो जाता है वो हो जाता है 30 नैनोमीटर। अभी देखिए आपको ऐसी टर्म्स याद रखनी है और ऐसे नंबर्स याद रखने हैं क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं उनमें ऐसे नंबर बहुत पूछे जाते हैं। अब ये जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होता है
इसकी और ज़्यादा फर्दर कॉइलिंग होती है जिससे बन जाता है क्रोमैटिन फाइबर। ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये ऑलमोस्ट 30 to 80 नैनोमीटर तक वाइड होता है। और एंड में आ जाते हैं क्रोमैटिड्स। जो क्रोमैटिड है उनका डायमीटर अराउंड 700 नैनोमीटर है। तो ये है सारे के सारे नंबर्स जो डीएनए पैकिंग में इन्वॉल्व हैं। इसमें आप लोगों को स्टेज याद रखने हैं कि पहले कौन सा स्टेज है, उसके बाद कौन सा स्टेज है, उसके बाद कौन सा स्टेज है। देखिए सबसे पहले तो हो गया डीएनए हेलिक्स, ठीक है जी। डीएनए हेलिक्स की ही तो पैकिंग हुई है, तो सबसे पहले डीएनए हेलिक्स, फिर उसके बाद बने न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद बने सोलेनॉइड, न्यूक्लियोसोम के बाद बने सोलेनॉइड जो यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे नंबर कर देते हैं। न्यूक्लियोसोम के बाद बने सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद बने क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर के बाद बने क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड्स के बाद अल्टीमेटली क्रोमोसोम। हमारे डीएनए की पैकिंग फ्रॉम डीएनए हेलिक्स टू क्रोमोसोम। अब इससे आप लोगों का एक कंफ्यूजन और क्लियर हुआ होगा कि जो क्रोमोसोम है और डीएनए है वो सेम ही चीज़ है, और क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं है सिवाय उनकी पैकिंग की। जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए की ही कंडेंस्ड फॉर्म है। डीएनए जो है क्रोमोसोम इसलिए फॉर्म करता है ताकि जब डिवीजन होती है, डिवीजन के दौरान दोनों ही जो डॉटर सेल बने उनमें इक्वल डीएनए डिवाइड हो जाए। जब डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाए, डीएनए पूरी एक डेफिनेट शेप ले ले तो उसको बोला जाता है क्रोमोसोम। और जब डीएनए जो है न्यूक्लियस में ऐसे ही पड़ा हो तो उसको बोल देते हैं क्रोमैटिड। तो ये है सारी की सारी डीएनए पैकिंग, जिसके आपने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी याद कर लिए और सारे के सारे स्टेजेस भी। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। देखिए आप लोग शेयर करेंगे तो उसी से और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। पीपीएससी एग्ज़ाम की साइंस से जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको इस चैनल पे मिलेंगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।